Hello student, how are you? I hope you are very well. Okay, today we will continue our chapter election and representative. We were doing in last video about election. We have 2 or 3 more questions. First, who is eligible to vote? कि हमारे पास 2-4 क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था. उसमें था कि हु इज एलिजिबल टू वोट, कि वोट के लिए कौन एलिजिबल होगा, कौन वोट डाल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, कौन चुनाव लड़ सकता है. ठीक है. एंड लास्ट हु इज सुपरवाइज इलेक्शन, और चुनाव को सुपरवाइज कौन करता है. इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट इट. ओके, इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज एलिजिबल टू वोट, कि वोट के लिए एलिजिबल कौन है. एज यू नो, यू रीड इट अबाउट इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. ओके, दोज पर्सन आर 18 ईयर्स, जो लोग हैं वो 18 ईयर्स के होते हैं. दे गोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है. after we can say it after 18 years we got right to vote. ठीक है. हम ये भी कह सकते हैं कि 18 साल के बाद, जब व्यक्ति 18 साल, कोई भी पर्सन है, एडल्ट है, वो 18 साल का हो जाता है, तब उसे क्या होता है, वोट डालने का अधिकार मिल जाता है. ठीक है. यूनिवर्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सबको, जितने भी हैं. ये नहीं है कि किसी भी तरह का बॉयज या गर्ल्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा. ठीक है. रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा. ठीक है. कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा. नो, किसी भी बेस पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. जो भी व्यक्ति 18 साल का हो गया है, ही इज एलिजिबल टू वोट, वो वोट डालने का अधिकारी है, उसके पास राइट है. उसको करना क्या होगा, हमें अपना नेम रजिस्टर करवाना होगा. ठीक है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का नहीं किया जाता. ठीक है. सिवाय एक्सेप्शनल केस होते हैं कई बार, कि कोई क्रिमिनल है, ठीक है, या कोई मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, ठीक, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं हो सकता इन सम केसेस. ठीक है. बहुत कम केस होते हैं, रेयर केस होते हैं ऐसे कि उनका वोट डालने का अधिकार है उनसे छीन लिया जाता है. अदरवाइज सबको, जो 18 ईयर का हो चुका है, उसको वोट डालने का अधिकार है, और किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता उसके साथ. गॉट इट. नेक्स्ट हमारा आता है हु इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, कि इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार मिल गया है. ठीक है. इलेक्शन हेल्ड हो रहे हैं, तो जो पर्सन 18 ईयर का है उसको वोट डालने का अधिकार मिल गया. ठीक. लेकिन अब आ गया कि हु कंटेस्ट इट, कि इलेक्शन को कंटेस्ट कौन करेगा. ठीक है. कंटेस्ट मीन्स चुनाव में कौन लड़ेगा, चुनाव में कौन खड़ा होगा, हमें किसको वोट डालना होगा. ठीक है. उसके लिए क्या योग्यता होगी. यहाँ पर तो हम एज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी और अदर एलिजिबिलिटी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती. ठीक है. यहाँ पर सिर्फ एज मैटर करती है. ठीक है. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैटर करते हैं. फर्स्टली एज है. ठीक है. सेकंड में एज मैटर करती है. एज के लिए लोकल लेवल पर जो एज होती है, लोकल लेवल पर मीन्स जो गांव में सरपंच वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसकी एज लिमिट 21 ईयर कर. ठीक है. Those person are 21 years. He contest election in local level, in village. Okay, in their village वो अपने गांव में चुनाव लड़ सकता है, जो सरपंच का इलेक्शन होता है. ठीक है. गॉट इट. इसके बाद हमारा आता है, किसका आता है,
एमएलए का इलेक्शन आता है, एमपी का इलेक्शन आता है। मेन जनरली जो यहाँ पर बात हो रही है वो लोकसभा से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। इलेक्शन की यहाँ पर अभी हम बात करेंगे तो एमपी के लिए, एमपी फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी के लिए जो एज होगी वो कितनी होगी, 25 ईयर। लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए, बोथ के लिए, ठीक है। एमपी के इलेक्शन के लिए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस लोकसभा का भी वो मेंबर हो सकता है, उसके लिए एज कितनी चाहिए, 25 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जो हमारा राज्यसभा के लिए है, थर्टी ईयर। और जो प्रेसिडेंट के लिए हमारी एज होगी वो हमारी होगी 35 ईयर, ठीक है। प्रेसिडेंट, अगर कोई कैंडिडेट है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन चुनाव है जो वो लड़ना चाहता है, उसके लिए मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर होना चाहिए। गॉट इट? आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।